पेरेंट जो हैं वो पेरेंटिंग कोच हायर कर रहे हैं, मैम इज दैट ट्रू कि ये गेम चेंजर है पेरेंटिंग कोच की इट्स जस्ट अ मिथ? आप इसके बारे में, आप भी एक पेरेंटिंग कोच, सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच मैं जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने नोटिस किया कि कुछ गैप्स हैं, पेरेंट्स से कुछ छूट रहा है। वो जो छूट रहा है अगर आपको कोई नहीं बता रहा, पहले बताने के लिए घर में दादी होती थी, नानी होती थी, बड़ी ताई होती थी, सब ऐसे लोग होते थे। क्योंकि आप जॉइंट फैमिली एक पेरेंटिंग कोच का काम करते थे। व्हाट हैज वर्कड विद देयर चिल्ड्रन ओवर द टाइम वो शेयर करते थे। लाइक अगर मैं बताऊं, जैसे मेरी दादी जब थी, हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो घर में हम 3 भाई बहन थे और दादी थी, मम्मी थी, पापा मेरे व्हेन आई वाज इन क्लास 8 पापा हैज पास्ड अवे। तो जैसे कभी किसी बात पे मम्मी, आदत होती है आप कोई ना कोई ऐसा वर्ड बोल देते हैं तो मम्मी पागल बोल देती होती थी कभी-कभी। नॉर्मल है। तो दादी मम्मी को रोकती होती थी। अच्छा कि कांता रानी बच्चे नु पागल ना क्या करे। अच्छा पागल पागल कहेंगी ना, पागल होके वखान गए, जे तो चंगिया चंगिया कहेंगी ना तो चंगे होके वखान गए। एंड हमें उस वक्त नहीं पता था कि ये कोई फिलॉसफी है, और उन्हें भी शायद नहीं पता था, बिकॉज दादी को ये नहीं पता था दिस इज सम साइकोलॉजिकल फिलॉसफी। बट टुडे व्हेन आई हैव डन माय पेरेंटिंग कोचिंग, आई हैव रेड साइकोलॉजी रिलेटेड टू द चिल्ड्रन। Yes, I know that there is a psychology. This is the prophecy, self-fulfilling prophecy of your words. Of words. Yes. अगर हम बच्चे को बोलेंगे तू तो नलायक है, नलायक है तो नलायक ही होके दिखाएगा। अच्छा। तो अब ये दादी को तो नहीं पता था, उससे नहीं पता था, किसी थ्योरी से, पर उनकी लाइफ में लगता था, उन्होंने लाइफ का लेसन मम्मी को पास ऑन किया। अब ये कौन बता रहा है? अगर कोई बताने वाला है आपके घर में, ठीक से गाइड करने वाला है, आपको पेरेंटिंग कोच की बिल्कुल जरूरत नहीं है।